राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व क्यों महत्वपूर्ण है। इस दिन हमें किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। इस साल बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व हमें कब मनाना शुभ होगा। इस साल बैकुंठ चतुर्दशी पर क्या दिव्य संयोग बन रहा है और बैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी हुई क्या कथाएं हैं, इन सभी बातों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बंधुओं, शास्त्रों में कार्तिक मास की विशेष महिमा बताई गई। कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं और भगवान श्री हरि ने अपने श्री मुख से कार्तिक मास की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि जो लोग कार्तिक मास में स्नान, दान, पूजा पाठ करते हैं उनको मेरी विशेष कृपा प्राप्त होती है, सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मेरे बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसके साथ ही भगवान कृष्ण ने भी कार्तिक मास की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि जो लोग कार्तिक मास में स्नान, दान, पूजा पाठ विधि विधान के साथ करते हैं उनको सभी सुखों की प्राप्ति होती है, उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और अंत समय पर मेरे गोलोक धाम में स्थान प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। इस मास में सभी दिन पर्व की तरह मनाए जाते हैं। हमने दीपोत्सव पर्व यम पंचक के रूप में मनाया। अब भीष्म पंचक चल रहे हैं। भीष्म पंचक इस बार 11 नवंबर से शुरू हुए और 15 नवंबर तक रहेंगे। शास्त्रों में भीष्म पंचक की विशेष महिमा बताई गई। ये भीष्म पितामह से जुड़े हुए पंचक हैं। कार्तिक मास में 2 पंचक मनाए जाते हैं। एक होता है यम पंचक और दूसरा होता है भीष्म पंचक। यम पंचक के 5 दिनों में हम दीपोत्सव पर्व मनाते हैं और कार्तिक मास के आखिरी में देव उठनी एकादशी से भीष्म पंचक शुरू होते हैं और पूर्णिमा तक चलते हैं। इन 5 दिनों में विशेष पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने भीष्म पंचक की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि जो लोग कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में स्नान, दान, पूजा पाठ और संयमित रहते हैं, भगवत आराधना करते हैं, उनके सभी पाप कर्म नष्ट होते हैं, उनको पूरे कार्तिक मास की पूजा का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन बेहद खास हैं। इन्हीं में 5 दिनों में देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा से 1 दिन पहले बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस साल चतुर्दशी तिथि 14 नवंबर को सुबह 9:43 से शुरू होगी और 15 नवंबर को शाम 6:19 पर समाप्त होगी। इस बार चतुर्दशी तिथि का 6 हुआ है, इसलिए 14 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। इस बार बैकुंठ चतुर्दशी पर 3 शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा, रवि योग रहेगा और सिद्ध योग रहेगा। शास्त्रों के मुताबिक इन दिव्य संयोग में बैकुंठ चतुर्दशी पर स्नान, दान, पूजा पाठ करने से साधकों को, व्यक्तियों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी 2 कथाएं शास्त्रों में मिलती हैं। भगवान श्री हरि देव उत्थान एकादशी पर 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीने की योग निद्रा से जागने के बाद वो स्वयं काशी पहुंचते हैं, भगवान शिव के परम धाम, और उनका 1008 कमल पुष्पों से अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं। पूरे भक्तिभाव के साथ श्री हरि भगवान शिव का अभिषेक कर रहे होते हैं। प्रत्येक मंत्र के साथ वह 1 कमल का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। भगवान शिव
उनकी परीक्षा लेने बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि इनका एक पुष्प गायब कर दूं, छुपा दूं तो ये क्या करेंगे, इनका अनुष्ठान कैसे पूरा होगा। भगवान शिव उनके 1008 कमल पुष्पों में से एक पुष्प को छिपा देते हैं। श्री हरि पूरे भक्तिभाव के साथ मग्न होकर के शिव जी पर एक एक मंत्र बोलते हुए एक एक कमल पुष्प चढ़ा रहे हैं, लेकिन अंत में एक पुष्प की कमी रह जाती है। भगवान विष्णु संशय में पड़ जाते हैं और वो अपना एक नेत्र, क्योंकि भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है, उनके नेत्र कमल के समान है, तो वो एक नेत्र अपना निकाल करके चढ़ाने वाले होते हैं। तभी देवादिदेव महाप्रगट हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर के उनको सुदर्शन चक्र भेंट में देते हैं। यानी कि बंधुओं, ये जो दिन था जिस दिन भगवान विष्णु ने शिव जी की उपासना की, ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। भगवान शिव को ने ही भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। जो भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है वो शिव जी से ही प्रदत्त है। इसके साथ ही दूसरी कथा मिलती है कि भगवान श्री हरि जब योग निद्रा से जागते हैं तो वो काशी पहुंचते हैं, क्योंकि जब भगवान शिव 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं तो पूरी सृष्टि का भार, पूरे ब्रह्मांड का भार भगवान शिव को सौंप करके जाते हैं। शास्त्रों की कथा कहती है कि भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागने के बाद भगवान शिव के परम धाम काशी पधारते हैं और वहाँ उनसे अपना पुनः भार लेते हैं, यानी इस सृष्टि का संचालन अपने आगोश में लेते हैं, अपने अंकुश में लेते हैं। तो ये 2 कथाएं विशेष प्रचलित हैं। बंधुओं, यही वजह है कि हमें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और श्री हरि दोनों का विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक हमें सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान शिव का और भगवान श्री हरि का दोनों का पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। भगवान श्री हरि को यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उसका भी पंचामृत से अभिषेक करें। तो भगवान श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पित करें, भगवान शिव को समी पत्र अर्पित करें। जितनी भगवान शिव की पूजा की सामग्री है, भांग, धतूरा, ये सब उनको अर्पित करें। ऋतुफल इसी तरह भगवान श्री हरि को अर्पित करें, ऋतुफलों का भोग लगाएं। इसके साथ ही दोनों की आरती करें और आरती पूर्ण हो जाने के बाद परिक्रमा करें। गलतियों के लिए पुष्पांजलि करें। साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इस विधि से पूजा पाठ करने के बाद आसन पर बैठकर ही हमें शिव जी के सिद्ध मंत्रों का जप करना चाहिए, रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की कम से कम 1 माला जप करनी चाहिए और पूरे दिन व्रत पूर्वक रहना चाहिए। इसके साथ ही शाम को प्रदोष काल में, क्योंकि भगवान शिव को प्रदोष काल अत्यंत प्रिय है और कार्तिक मास में सभी पूजाएं प्रदोष काल में करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, तो पूरे दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत पूर्वक आराधना करनी चाहिए। तो शाम के समय पुनः भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान श्री हरि का अभिषेक करें, तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं, सभी की आरती करें, पुनः मंत्र जप करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप भोग लगाएं और उसके बाद ब्राह्मणों को दान दें, गौशाला में दान दें, गरीबों को दान दें। इस विधि से हमें वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री हरि ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा था कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, उनके सभी पाप कर्म मैं नष्ट कर देता हूँ। इसके साथ ही व्यक्ति जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति करता है, उसको जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता, धन धान्य की कमी नहीं रहती, उसके जीवन की सभी बाधाओं को मैं हर लेता हूँ,
सभी संकटों से मुक्ति दिलाता हूँ। और अंत समय पर वो व्यक्ति जो बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत पूर्वक पूजन अर्चन करते हैं वो मेरे बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करते हैं। यानी कि इस पर्व को मनाने से भीष्म पंचक के 5 दिनों में ये पर्व आता है, विशेष पर्व है। 14 नवंबर को आप मनाएं तो बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाने से आपको श्री हरि के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होगा, बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो बंधुओं, आप बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हर और हर यानी शिव और श्री हरि दोनों की उपासना कीजिए, पा लीजिए दोनों देवों का आशीष। पूरी होगी आपकी हर मनोकामना, दूर होंगे आपके पाप कर्म और आपके सभी संकट, और भगवान के श्री चरणों में प्राप्त होगा स्थान। तो बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व हमें पूरे श्रद्धा भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ मनाना चाहिए। इस व्रत के दौरान हमें क्रोध करने से बचना चाहिए, हमें असत्य बोलने से बचना चाहिए, हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। ऋतु फलों का भोग लगा करके भगवान का स्वयं प्रसाद ग्रहण करिए। और इस व्रत को करते वक्त बाल और नाखून बिल्कुल भी ना काटें। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाना चाहिए। बंधुओं, ये पूरी रात्रि जागरण का पर्व है। यदि न कर सकें तो जमीन पर शयन करें, बिस्तर पर या पलंग पर या चारपाई पर शयन बिल्कुल भी ना करें। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व मनाइए। भगवान श्री हरि और शिव दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। बंधुओं, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफार्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।